नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं घटना AKP 24। यह घटना 10 अगस्त 1963 की है। एक मीडियम वर्ग फैमिली में एक लड़की का जन्म होता है। उत्तर प्रदेश के जालौन में एक लड़की का जन्म होता है। उस लड़की को जैसे ही जन्म होता है, उनका माँ बाप बोलने लगते हैं कि कहाँ से मेरे घर में लड़की पैदा हो गई। वो दुखी होने लगता है क्योंकि उनके घर में लड़की पैदा हुई थी। उसका पहले से ही कुछ लड़कियां थी। ये सब होने के बाद जब लड़की धीरे धीरे बड़ी होती है तो लड़की का नाम फूलन रखा जाता है। लड़की के पिता का नाम देवी दीन और माँ का नाम मुल्ला देवी होती है। ये सब जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ी होती है, बड़ी होने के बाद में वो कुछ हर लड़की से अलग होती है। कहीं भी जाती थी वो किसी का बात बर्दाश्त नहीं करती थी। कहीं भी कोई कुछ बोल देता था वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। वो गलत बात का विरोध करती थी। अगर उसके साथ गलत होता था तो विरोध करती थी। पिता के बड़े भाई थे, यानी यूपी में ताऊ बोलते हैं, मेरे यहाँ चाचा बोला जाता है। तो वो ताऊ थे, उनके जो जमीन थे तो उन पे जाकर कब्जा कर लेता है। उनमें जो खेत में पेड़ उड़ था उसको कटवा कर उसका जमीन हड़प लेता है। तो उस लड़की को ये अच्छा नहीं लगता है, तो इस बात पे वो विरोध कर देती है। विरोध करने के बाद में वो उसको मारा जाता है, पीटा जाता है। लड़की को वो बोलाता है कि भाग जा तो यहाँ से, नहीं तो मैं तुमको जान से मार दूंगा। लड़की फिर भी नहीं मानती। वो मानने वाली ही कहाँ थी, वो तो अलग किस्म की थी। कभी किसी से लड़ लेती थी, कभी झगड़ लेती थी। गलत बात का वो सहन नहीं कर पाती थी। तब जाके वो कल होके वो धरना दे देती है उसी खेत में। तो उसका जो ताऊ होता है अपने बेटे के साथ में आता है और उसको मारता है, पीटता है। ये कहा जाता है कि कहने में आता है कि वो जब लड़ रही थी तो पत्थर लेके, ईंट जो होता है ईंट, वो लेकर अपने ताऊ के बेटे को, यानी उसका भाई ही था, उसको सर पे मार देता है और उसका सर फुट जाता है। ये सब देखकर किसी को अच्छा नहीं लगता है। लड़की होती है, जाकर घर आती है। घर पे उसका माँ बाप भी उसका विरोध करता है। माँ बाप का भी सामना करना पड़ता है। ये सब करने के बाद में वो सोचता है कि क्यों नहीं इसका शादी करा दिया जाए। शादी कराने से एक छुटकारा भी हम पा लेंगे। कहीं का जो इतना हम बात सुन रहे हैं ये तो सुनना नहीं पड़ेगा ना हमको। तब जाके एक लड़का होता है पुतीलाल, पुतीलाल से इसका शादी लगा दिया जाता है। पुतीलाल से शादी कराने के बाद जब वो अपने ससुराल जाती है, इस शादी का तो वो बहुत विरोध करती है कि हम नहीं करेंगे शादी, लेकिन करे भी तो करे क्या। जिंदगी में आई है तो माँ बाप के खिलाफ कैसे जा सकती थी। वो शादी कर लिया। शादी करके गया तो उस लड़का का उम्र 35 वर्ष के महज बताया गया है, 35 वर्ष, और लड़की की उम्र 11 वर्ष होती है। दोनों में लगभग 3 गुना का अंतराल होता है। ये सब देख के उसको अच्छा भी नहीं लगता है लड़की को, और वो रहती है कुछ दिनों तक। उसको प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, उसके साथ में दुष्कर्म किया जाता है। लेकिन वो तो बच्ची थी, 11 साल कहाँ 35 साल, 3 गुना अंतराल का था। वो कहती थी कि हमें छोड़ दीजिए, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब जो आप चाहिएगा वो कीजिएगा मेरे साथ। लेकिन ऐसा नहीं करता। कुछ दिन रहती है तो फिर जाकर उसके बाद वो वहाँ से उसको एक दिन भागने का नौबत आ जाता है। वो भागकर अपने यहाँ घर पे आती है, अपने माँ के घर आती है, अपने बाप के घर आता है, देवी दीन के घर में आता है। तो उनके पिताजी देवी दीन बोलते हैं कि यहाँ पे क्यों आ गए हो, क्या है यहाँ पे, अब तुम्हारा घर वहीं पे है, तुमको वहीं पे रहना चाहिए। तो वो बोलती है पापा हमें अच्छा नहीं लगता है वहाँ पे, मैं नहीं रह पाऊँगी।
मुझे उस घर में नहीं जाना है। वो विरोध करती है उस घर में जाने के लिए, लेकिन करे भी तो करे क्या, पाप, शादी करा दिया, पैसा खर्च करके शादी कराया था, वो तो उसके घर में भेजना ही था। कुछ दिन अपने घर में रहती है मायके में, फिर उसके बाद में उसको दोबारा भेजा जाता है। दोबारा भेजने के बाद में फिर वहाँ जाता है, फिर उसको उससे भी ज़्यादा बुरा बर्ताव किया जाता है। एक दिन फिर उसको वहाँ से भागने का नमक मिल जाता है, फिर वहाँ से भाग आती है, फिर अपने घर में आती है, कुछ दिन रहती है। तो उसी गांव के एक जो सरपंच होते हैं, उनका लड़का उस लड़की पे तिल आ जाता है। और एक दिन जंगल की तरफ जब फूलन देवी जा रही, शौच उच करने जाती थी पहले जंगल में लोग, तो जा रही थी, तो वो लड़का बोलता है कि हमको तुमसे प्यार हो गया है, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। यह सुनकर उसको अच्छा नहीं लगता है फूलन को, और फूलन देवी बोलती है कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं शादीशुदा हूँ, ऐसा नहीं बोल सकते तुम। तो ऐसे ही कुछ बातचीत करते करते दोनों में हाथापाई की नौबत आ जाती है, और वो फूलन देवी जो होती है उसको पूरा तरह से, यानी पूरा तरह से मारती है। उसको मारने के बाद में जब वो लड़का घर में आ जाता है, गांव में आता है, तो उसके बाद पंचायत बैठती है। उनके पिता बोलते हैं कि मेरी बेटी की गलती है, हम अपनी बेटी की तरफ से माफ़ी मांगते हैं। फिर उसके बाद में उनके पिता बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ रहोगी, जब तक रहोगी किसी से लड़ती रहोगी, झगड़ा फसाद, ऐसे तुम्हारा क्या है, तुम यहाँ से चले जाओ। वो क्या होता है कि अपने एक मौसी का जो घर होता है, वहाँ से भागकर अपने मौसी के घर चली जाती है। मौसी के घर जाने के बाद में उसका जो भाई होता है, मौसेरा भाई जो होता है, वो उसको रखता है। कुछ दिन तक रहने के बाद में जो मौसी के बेटा का वाइफ होती है, वो कुछ अलग रंग बिरंगी बातें बोलने लगता है, जिससे उसको अच्छा नहीं लगता है फूलन को। फिर वहाँ से भी वो फिर से अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद वही लड़का जो सरपंच का लड़का था, वो आकर गैंग के साथ में आता है और फूलन देवी के साथ गैंग रेप करता है, उसी के घर में, उसी माँ बाप के सामने। लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाता है। फिर वहाँ से एक दिन फूलन देवी घर से निकलती है, तो डाकू लोग किडनैप करके ले जाता है। डाकू लोग किडनैप करके ले जाता है, लगभग 5-6 महीना उसको रखा, और फिर उसको बारी बारी से रेप किया, बारी बारी से उसके साथ में बहुत बुरा बर्ताव किया। डाकुओं के साथ में भी डाकू लोग भी गैंग रेप किया। जब डाकू के चुंगल से वो छूटकर आता है किसी तरह, फिर गांव आती है, तो गांव में जैसे ही आती है, उसको किसी किसी कारणवश उसको उसका जो चचा का लड़का होता है, वो उसको जेल भिजवा देता है। जब वो जेल जाती है, जेल में जाने के बाद में उसके साथ में 3 दिन लगातार गैंग रेप होता है। शादी लगाया, उसके साथ में महज 11 साल की उसे में थी, उसके साथ कैसा घिनौना कृत्य किया जाता है। वहाँ से आने के बाद में गांव में उसके माँ बाप के सामने में रेप किया गया। फिर उसके बाद में डाकू उठा के लेगा, वो उसके सामने रेप किया। फिर उसके बाद में पुलिस में जेल में गया, वहाँ पे उसके साथ में रेप हुआ। ऐसे करते करते किसी न किसी तरह से वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही निकलती है तो एक डाकू होता है, डाकू का नाम होता है बाबू गुज्जर। वो कहता है कि हम इसको किसी तरह से निकलवाए हैं, इसका जो कहानी देखे है, ये बहुत बुरी तरह फंसी हुई थी, इस कारण से हम इसको यहाँ जेल से निकलवाए हैं, अब इसको हम यहाँ से ले जाएंगे। माँ बाप विरोध करता है, लेकिन वो तो डाकू था, उसके सामने में किसका चलेगा। फिर उसको ले जाता है, फूलन देवी को ले जाता है। ले जाने के बाद में डाकू गुर्जर, बाबू गुर्जर जो थे, वो भी उसके साथ ऐसे ही करता है। जब वो ऐसे करता है तो एक विक्रम मल्लाह उसी के गैंग का होता है, वो विरोध करता है उसका, बोलता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो।
तो वो दोनों में हाथापाई हो जाता है। हाथापाई होने के बाद में उस दिन तो छोड़ा दिया जाता है, लेकिन फिर इसके बाद कुछ विक्रममाला कुछ साथी को एकजुट करके बोलता है कि हम लोग ऐसा नहीं करने देंगे, हम लोग विरोध करेंगे इसका। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो विरोध करता भी है। तो क्या होता है कि उसके साथ में जब तक था, बाबू गुर्जर बहुत कुछ कर चुकी, उसके साथ में रेप भी कर चुका था, उसके साथ में बहुत घिनौना कृत्य किया था। एक दिन ऐसे ही कुछ कर रहा था तो दोनों में कहासुनी हो जाता है, फूलन देवी और बाबू गुर्जर में। और फिर विक्रममाला वहाँ पे आता है, तो विक्रममाला और बाबू गुर्जर में हाथापाई होने के साथ साथ धड़ाधड़ गोलियां मार देता है उसके सीने में, और बाबू गुर्जर की वहीं पे मारकर निर्मम हत्या कर देता है। इस हत्या के बाद विक्रममाला बोलता है, आज के बाद इस लड़की को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, कोई भी नहीं छुएगा, कोई भी बुरी नज़र से नहीं देखेगा, क्योंकि ये जो लड़की है मेरे गैंग की एक सदस्य है। इस गैंग में जुटेगी, आज के बाद में ये ट्रेनिंग लेगी, हम इसको ट्रेनिंग देंगे, कैसे लूटपाट किया जाता है, कैसे डकैती डाला जाता है, उसका ट्रेनिंग हम देंगे। आज के बाद कोई इसके साथ में गलत व्यवहार नहीं करेगा। तो वहाँ पे मलाह जाति का जो लोग होता है वो सब मिलकर उसको बहन बना लेता है। यह सब कांड होने के बाद श्री राम और लाला राम, यह जो दो व्यक्ति किसी कारणवश जेल में चले गए थे, जो पहले का जो गैंग चलता था, जो पहले का गिरोह था, उस गिरोह का ये आदमी था। उस पहले के गिरोह से दो व्यक्ति थे जो किसी कारणवश जेल में चले गए थे, एक रामलाल और एक लाला राम। पहले के जो गिरोह था, उस गिरोह से दो व्यक्ति किसी प्रकार से वो जेल चला जाता है। जेल जाने के बाद उसको पता चलता है कि बाबू गुर्जर का हत्या हो गया है, बाबू गुर्जर को विक्रममाला ने मार दिया है। तो वो उसका बदला लेने के लिए उसी गिरोह में जाकर शामिल हो जाता है। जैसे ही शामिल होता है, गिरोह में फुट पड़ने लगता है। फुट पड़ते 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 कुछ दिन बीतता है, तो श्री राम और लाला राम दोनों मिलकर फूलन देवी पे बुरा नज़र डालता है। बुरा नज़र डालता है तो विक्रममाला को अच्छा नहीं लगता है, और दोनों में हाथापाई होने के साथ ही वो दोनों मिलकर विक्रममाला की हत्या कर देता है। जैसे ही हत्या करता है, गैंग दो गुट में बढ़ जाता है, गोलीबारी चालू हो जाता है। जब गोलीबारी चल ही रहा था, इसी बीच में फूलन देवी को श्री राम और लाला राम पकड़ लेता है, पकड़ के साइड में कर देता है। विक्रममाला का जो गैंग था उसमें से बारी बारी से करके एक एक को मारने लगता है। कुछ तो वहाँ से मौका पाते भाग जाता है, कुछ जो बचता है उसको मार दिया जाता है। उसके बाद में फूलन देवी को वहाँ से ले जाता है अपने घर बहमई गाँव। बहमई गाँव में जाने के बाद में उसको एक बंद कमरे में रखा जाता है। उसके साथ में फिर जाकर गैंग रेप किया जाता है। 21 दिन तक उसके साथ में लगातार रेप किया जाता है। जो होती है सहम जाती है, डर जाती है। तब जाकर के उसको एक दिन बाहर निकाला जाता है फूलन देवी को, और बोलता है कि जा लड़की, तू पानी लेके आ कुएं से। वो पानी के लिए खरा उठा कर जाती है। उसके तन पे एक भी कपड़ा नहीं था, उसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था, और वो पूरा ओपन नंगी थी, वो निर्वस्त्र थी। देखकर दोस्तों आप लोगों के आंखों में आंसू भी आ जाएगा कि ऐसा भी कोई कर सकता है क्या। वो जब जाती है तो श्री राम और लाला राम मिलके दोनों उसका दुपट्टा खींच देता है, और बोलता है कि गाँव वालों को बोलता है इकट्ठा करके कि देखो ये वही डाकू है, ये वही डाकू है जिसके नाम से लोग डरा करता था। अब देखो इसके तन पे एक भी कपड़ा नहीं है, अब कोई डरना मत, अब इसके सामने से अब ये डाकू नहीं रहा, अब इस गाँव की एक रखैल है। ऐसा सब सुनने के बाद में उसको अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो करती भी तो करती क्या। एक दिन जब विक्रममाला के कुछ गैंग के जो आदमी थे भाग गए थे वहाँ से, उनको पता चलता है, किसी तरह से उसको वहाँ से छुड़वाता है, निकाल के ले जाता है। निकाल के ले जाने के बाद उसका एक गैंग बनाया जाता है, एक गिरोह बनता है। गिरोह
फैलने लगता है और बड़ा जैसे गिरोह होता है वैसे ही उस गिरोह का सरदार फूलन देवी को घोषित किया जाता है। तब जाकर फूलन देवी बदला लेने के लिए पहले अपने पति के घर जाती है। वहाँ पे जाने के बाद में उसको अपने पति को घर के बाहर से निकाल के लाती है और एक पेड़ के ऊपर टांग देता है उसको, उसका हाथ जो बांध के टांग देता है। उसके बाद में बंदूक के पेट से कभी मारता है तो कभी बंदूक के नोक से मारता है। उसके बाद में लास्ट में जाकर उसको चाकू मार देता है। उसके बाद में उसका मौत हो जाता है। फिर गांव वालों को बोलता है कि आप सब बाहर निकलो और देखो इसका हाल क्या हुआ है। फिर आज के बाद से ऐलान करती है, आज के बाद इस गांव में या इस एरिया में अगर किसी का भी छोटी बच्ची का शादी होगा, कोई छोटी बच्ची से शादी करेगा, हम उसको जाकर गोली मार देंगे, हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ऐसा ऐलान वो करती है कि छोटी उम्र के बच्चे के साथ में जो कोई भी शादी किया हम उसको जान से मार देंगे। फिर वहाँ से आ जाती है। फिर उसको पता चलता है कि बहमई गांव में एक शादी समारोह है। फिर गिरोह के साथ में प्लान बनाता है और उस बहमई गांव में चला जाता है श्री राम और लला राम से बदला लेने के लिए। जब वो वहाँ जाती है तो श्री राम और लला राम को ढूंढती है, लेकिन कोई मिलता नहीं है वहाँ पे श्री राम और लला राम नहीं मिलता है तो सबको घेर लेता है। पंडाल जो लगा हुआ था सबको घेर लिया जाता है। घेरने के बाद में उसको 22 लोग को लाइन में खड़ा कराया जाता है और वो उससे पूछता है कि बताओ लाला राम और श्री राम को कौन खाना भेजता है, इस गांव से कौन भेजता है खाना, उसको कौन खाना पहुंचाता है। तो उसका जवाब किसी का नहीं आता है, कोई कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि उसके गिरोह में, फूलन देवी के गिरोह में बहुत सारा आदमी था और बंदूक के नोक पे सबको चुप करा दिया था। तब जाके कोई नहीं बोलता है। तब जाके वो कहता है कि बैठो, तो सब बैठ जाता है। फिर फूलन देवी बोलती है उठो, सब उठ जाता है। फिर बोलता है बैठो। ऐसा कुछ देर तक जारी रहता है। फिर उसके बाद में फूलन देवी ऑर्डर करती है अपने गिरोह से कि सबको मार दो। उसके बाद में गोली थाय 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 चलने लगता है। जब गोली मार दिया जाता है फिर वहाँ से फूलन देवी गांव वाले को बुलाता है। हमने इसको इसलिए मारा है, मेरे साथ में जो दुष्कर्म किया जा रहा था, रेप हुआ, आप लोग चाहते तो हमें बचा सकते थे, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। आप लोग देख रहे थे, जान रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं किया। तब जाके मेरे अंदर खून खोला, मैं इसको मार दिया। ये सब बोलने के बाद में वो वहाँ से फिर आ जाता है। तब यह सब देखकर यूपी की पुलिस पूरा पागल हो जाता है उस फूलन देवी को पकड़ने के लिए। पूरा इंडिया में हल्ला हो जाता है। इंदिरा गांधी उस समय वर्तमान सरकार चला रही थी। प्रधानमंत्री जो थे इंडिया के, इंदिरा गांधी थी उस समय। उस समय जो मुख्यमंत्री थे वीपी सिंह, वो उस समय इस्तीफा दे देता है, क्योंकि वो फूलन देवी नहीं पकड़ी जाती है, इसलिए वो इस्तीफा दे देता है। और फिर फूलन देवी ऐलान करता है कि मेरी 6 शर्त है जिसकी वजह से हम जाकर सरेंडर कर सकते हैं। पहला शर्त, यूपी में हम सरेंडर नहीं करेंगे। दूसरी शर्त, मध्य प्रदेश पुलिस के सामने हम सरेंडर करेंगे। तीसरा शर्त, मेरे भाई को पुलिस की नौकरी दी जाए। चौथा शर्त, मेरे किसी भी साथी को फांसी न दी जाए। पांचवा शर्त, गांधी जी और देवी दुर्गा माँ के सामने हम सरेंडर करेंगे। और छठा शर्त, 8 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ये सब शर्त सरकार मान लेती है। 13 फरवरी 1984 को मध्य प्रदेश के भिंड में वो आत्मसमर्पण करती है। 1994 में पेरुल जेल से वो छूटती है। मुलायम सिंह सारा मुकदमा वापिस ले लेता है। 1995 में वो फिर से दूसरी शादी करती है।
1995 में फिर से वह दूसरी शादी करती है। शादी करने के बाद वह मिर्ज़ापुर से सांसद बनती है। 1998 में फिर से चुनाव लड़ता है, जिसमें उसको हार मिलता है। 1999 में वो चुनाव लड़ती है, फिर उसमें उसको विजय प्राप्त होता है और वो फिर से दोबारा सांसद बन जाती है। 25 जुलाई 2001 को अज्ञात व्यक्ति आकर उसको गोलियों से भून देता है। गोली से भूनने के बाद में एक शेर सिंह नाम का आदमी आकर उस हमला का जिम्मेवारी उठाता है और बोलता है कि हम इसको मारे हैं। हम इसका बदला बेहमई में जो नरसंहार कांड हुआ था उसका बदला लिए हैं और ये बदला लेना भी हम फूलन देवी से ही सीखे हैं, ऐसा उस शेर सिंह का कहना था। इसमें 22 कत्ल, 30 लूटपाट और 18 अपहरण का केस लगता है। जब गोली लगा फूलन देवी को तब उसमें बलविंदर सिंह नाम के जो उसका बॉडीगार्ड था उसको भी एक गोली जाके लगा, वो घायल हो गया था। दोस्तों, इस घटना में आपने देखा कि फूलन देवी के साथ में इतना बड़ा कांड होता है, लेकिन आप लोग बता पाएंगे कि इस घटना के जिम्मेदार कौन है? इस घटना में जिम्मेवार कौन है? खुद फूलन देवी, या फिर उनके पिता, या फिर उनके पति, या फिर वो डाकू, या फिर वो पुलिस? अगर आप लोग हमें बता सकें तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।